Hi guys, welcome back to my channel. So guys, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि क्लास 9th का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है. आज हम जानेंगे मैटर के बारे में. मैटर क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और मैटर्स की खोज कैसे हुई थी. मैटर का डिस्क्रिप्शन हमारे इंडियन फिलोसोफर्स ने किस हिसाब से किया था, उसके हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. चलिए बिना देरी करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं. गाइस, मैटर के क्लासिफिकेशन, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं मैटर एक्चुअली क्या होता है. देखिए गाइस, एनीथिंग कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका स्पेस हो, जो कोई स्पेस घेरता हो या फिर उसके पास कोई मास हो, उसको हम मैटर कहते हैं. एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ ए मास इज कॉल्ड मैटर. हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सी ऐसे चीज़ों को देखते हैं जिनको हम मैटर कहते हैं. जैसे कोई बुक हो गया, उसका भी कुछ मास है, मतलब उसका भी कुछ वजन है, वो भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कहीं पे उसको रख दिया जाए. अगर हम टेबल की बात करें, वो भी एक मैटर है क्योंकि वो भी कुछ स्पेस घेरता है, उसका भी कुछ मास होता है. वैसे कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जो कोई स्पेस घेरे या फिर उसका कोई मास हो, उसको हम मैटर कहते हैं. अब चलिए दोस्तों, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं. हमारे जो अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स थे, दे क्लासिफाइड द मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. उन्होंने 5 बेसिक एलिमेंट्स में मैटर को डिवाइड किया. उन्होंने बताया कि मैटर जो है वो 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है, जिसका नाम उन्होंने पंच तत्व दिया. अब ये पंच तत्व क्या क्या होते हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. वायु, धरती, आग, आकाश और जल. कोई भी पार्टिकल्स हो, जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी भी बोला जाता है कि ये इन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ है. आवर ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स. On the basis of physical state, matter is classified as solids, liquids and gas. फिजिकल स्टेट का मतलब होता है कि उसका शेप, उसका साइज, उसका कलर, उसके हिसाब से हम मैटर को 3 भागों में क्लासिफाई करते हैं: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. दीज आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जिनके इंटर कन्वर्सन के बारे में, इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं. ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, मतलब हाउ मैटर इज मेड अप ऑफ, किन चीज़ों से मैटर बना हुआ है, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं, उसके हिसाब से हमने मैटर को प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स के फॉर्म में डिवाइड किया है. प्योर सब्सटेंसेस का मतलब होता है एक जैसे सब्सटेंसेस से बना हुआ या फिर एक ही चीज़ से बना हुआ जो सब्सटेंस होता है, उसको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं, एक चीज़ से बना हुआ. लेकिन मिक्सचर का मतलब होता है ये मिश्रण होता है 2 और मोर सब्सटेंसेस का, उसे हम मिक्सचर कहते हैं. अभी जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनको भी 2 तरह में क्लासिफाई किया गया है, इसे हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कहते हैं. अब एलिमेंट्स का मतलब क्या होते हैं? वो छोटे से छोटे पार्टिकल्स जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते, उनको हम और ब्रेक नहीं कर सकते, उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं. लेकिन कंपाउंड्स का मतलब वो होता है कि जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बना हुआ हो, उसे कंपाउंड कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम का बना हुआ होता है.
तो यहाँ पे देखिए दो तरह के एलिमेंट प्रेजेंट हैं जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये हैं कंपाउंड, इन्हीं को हम कंपाउंड कहते हैं। इसके बारे में हम आने वाले हमारे वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से। फिर जो मिक्सचर्स होते हैं उन्हें हम क्लासिफाई करते हैं होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बेसिस पे। होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनका सेम कॉम्पोजिशन होता है, सेम तरीके के दिखते हैं, उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं दे हैव डिफरेंट कॉम्पोजिशन, ये घुलते नहीं हैं, ये डिफ्यूज नहीं होते हैं, बल्कि ये सस्पेंडेड होके रह जाते हैं। जब हम इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम यहाँ पे होमोजेनस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। जैसे कि मैंने बताया कि जो मैटर होता है उसका कुछ फिजिकल स्टेट भी होते हैं, कुछ केमिकल कंपोजिशंस भी होते हैं। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर होता है, मैटर की जो शारीरिक प्रकृति होती है वो कैसी होती है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं मैटर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टिनी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इतने छोटे होते हुए हैं कि उनको हम अपने नेकेड आइज से भी देख नहीं सकते। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू स्मॉल। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस होते हैं उनके बारे में चर्चा की जा रही है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में हम स्पेस देखते हैं। दो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स के बीच में हमको स्पेस देखने को मिलता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, उसी से वो एनर्जी गेन करते हैं और कंटिन्यूसली मूव करते हैं। इसी के जरिए ही इंटर कन्वर्सन ऑफ मैटर्स होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। सो दीज आर द 5 डिफरेंट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टीनी। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सो चलिए दोस्तों, अभी जो मैंने आपको बताया डिफरेंट नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अभी हम एक एक करके उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट नेचर है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। एक एक्टिविटी के दौरान उसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक बीकर में कुछ पानी लें और उसके लेवल को हम मार्क करें, हम उसके लेवल को नोट डाउन करें और वहाँ पे कुछ सॉल्ट या फिर शुगर उसमें मिलाएं ग्लास रॉड के हेल्प से, तो जो सॉल्ट डिजोल्व हो जाएगा वाटर में, बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। लेकिन वाटर का लेवल चेंज नहीं होगा। हमने कुछ एक लेवल में मार्क किया है कि यहाँ तक वाटर है, लेकिन जब हम उसमें सॉल्ट या शुगर मिलाते हैं तो उसके बाद मिलाने के बाद ग्लास रॉड से घोलने के बाद हम देखते हैं कि उसके लेवल में कुछ चेंजेस नहीं आती। तो ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ वाटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जैसे कि मैंने बोला था कि मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं और ये जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होते हैं जहाँ पे ये शुगर और सॉल्ट पार्टिकल्स जाके रह जाते हैं, जिसके जरिए क्योंकि वो स्पेस ऑक्युपाई कर लेते हैं तो इसी के जरिए क्या होता है, वाटर लेवल में राइज देखने को नहीं मिलता। सो इससे पता चलता है कि
जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। जैसे दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक बीकर में वाटर लिया, इसमें हमने कुछ शुगर ऐड किया, लेकिन हम देखते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस है जहाँ पे ये शुगर पार्टिकल्स जाके सेटल हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे वाटर का लेवल राइज होते हुए हमको दिखाई नहीं देता। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टिनी, मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम 2 या 3 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट का 100 मिलीलीटर वाटर वाले एक बीकर में ऐड करते हैं। वहाँ से फिर 10 मिलीलीटर उस सॉल्यूशन से, उसको घोलने के बाद वो सॉल्यूशन बन जाएगा। उस सॉल्यूशन से 10 मिलीलीटर निकालने के बाद 10 मिलीलीटर सॉल्यूशंस उस बीकर से निकालने के बाद उसे फिर हम 100 मिलीलीटर वाटर में फिर घोल देंगे। फिर जो फर्दर हम 100 मिलीलीटर वाटर में घोलेंगे वहाँ से हम 10 मिलीलीटर फिर वहाँ से सॉल्यूशन निकाल के उसको फिर नेक्स्ट 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में डालेंगे। तो इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम 5 से 6 टाइम्स परफॉर्म करेंगे। सो इससे हमको ये पता चलेगा कि जो क्रिस्टल्स होते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, उनका कलर एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर में वो चेंज हो जाता है, बिकॉज देयर आर मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स इन ईच क्रिस्टल्स। क्योंकि देखा जाता है कि एक छोटे छोटे क्रिस्टल्स में भी मिलियंस पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, हमने 2 to 3 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट का लिया एक बीकर में, 100 मिलीलीटर बीकर में। वहाँ से हमने उस सॉल्यूशन से फिर 10 ml हमने उस सॉल्यूशन से फिर 10 ml यहाँ इस टेस्ट ट्यूब से निकाल के हमने दूसरे बीकर में डाल दिया जहाँ पे 100 मिलीलीटर पानी था। फिर उसी प्रोसेस से फिर वहीं इस सॉल्यूशन से हमने फिर 10 मिलीलीटर निकाल के हमने तीसरे बीकर में डाला। तो इसी प्रोसेस को हमने कंटिन्यू किया। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान हम जितनी बार इसको करते जा रहे हैं, पानी के कलर में तो चेंजेस हो रहा है, क्योंकि पानी के कलर फेड हो जा रहा है। पानी का कलर क्या हो जा रहा है? फेड हो जा रहा है, धीरे धीरे हल्का हो जा रहा है। तो इससे पता क्या चलता है कि जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स भी होते हैं वहाँ पे बहुत से मिलियंस एंड मिलियंस पार्टिकल्स पाए जाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसे कि दोस्तों अगर हम पानी लेंगे एक बीकर में और उसके लेवल को नोट करेंगे, वहाँ पे कुछ सॉल्ट और कुछ शुगर ऐड करेंगे ग्लास रॉड का हेल्प लेके, तो जो सॉल्ट या शुगर जो वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे, लेकिन वाटर का लेवल राइज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट या शुगर हैं वो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके स्पेस के अंदर आ जाएंगे। फिर से हम उसी एग्जाम्पल के थ्रू में ही समझेंगे। जैसे कि हमने यहाँ, आप देख सकते हो कि हमने यहाँ 100 मिलीलीटर का एक बीकर लिया, जहाँ पे हमने मैग्नीफाई किया तो हमने देखा कि यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर दिए, पार्टिकल्स ऑफ वाटर हमको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमने कुछ शुगर ऐड किए, सपोज 1 टीस्पूनफुल ऑफ शुगर हमने यहाँ पे ऐड किया और उसको ग्लास रॉड की मदद से हमने उसे घोला। हमने देखा कि ये जो शुगर पार्टिकल्स हैं ये उन वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर पार्टिकल्स के बीच के जो स्पेसेस हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं, उनको वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जिससे वो वाटर का लेवल में भी राइज नहीं आ रहा है। इससे क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेसेस होते हैं, तभी तो जाके ये शुगर पार्टिकल्स उनके स्पेसेस को जाके ऑक्यूपाई कर रहे हैं। सो दोस्तों, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। हम इसे भी एक्टिविटी के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम एक बीकर पानी लेते हैं और वहाँ पे हम इंक डालते हैं, चाहे वो ब्लू या रेड इंक हो, कुछ भी, कोई भी इंक अगर हम वहाँ पे डालते हैं बीकर में और उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं कुछ घंटों तक, तो वहाँ पे जो इंक होता है वो वाटर में थ्रू आउट, वाटर पूरा का पूरा वाटर में वो धीरे धीरे करके मूवमेंट दिखाते दिखाते उसके पार्टिकल्स स्प्रेड हो जाते हैं। सो ये जो इंटरमिक्सिंग होता है 2 more डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर का,
जैसे कि यहाँ पे इंक और वाटर का धीरे धीरे करके जो मिक्सचर हुआ, कुछ हमने वहाँ पे कुछ एक्ट नहीं किया, हमने उन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ा था, वो धीरे धीरे करके अपने आप वहाँ पे घुल गए, मिक्स हो गए। इसका मतलब क्या होता है, इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ध्यान दीजिए, डिफ्यूजन जो कल हमने पढ़ा था सेल के केस में वो अलग होता है, वो अलग डिफ्यूजन है, जहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे इंटरमिक्सिंग हो रहा है, दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो रहे हैं। कैसे इंटरमिक्स हो रहे हैं, उन खुद ब खुद इंटरमिक्स हो रहे हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन देयर ओन, उसे हम यहाँ डिफ्यूजन कहते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हमने बीकर लिया, यहाँ पे हमने इंक डाला, वो इंक धीरे धीरे करके स्प्रेड हो रहा है। कैसे, क्योंकि उसके जो इंक के में जो पार्टिकल्स हैं वो हर एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कंटेनर को हिट कर रहे हैं बीकर के और धीरे धीरे करके स्प्रेड हो रहे हैं। तो हर डायरेक्शन में ये मूव करके अपने अंदर कुछ स्पेस तो वो डाल रहे हैं, अपने अंदर कुछ स्पेस वो छोड़ रहे हैं, और यहाँ पे धीरे धीरे करके वो इस सॉल्यूशन में अपने आप को डिफ्यूज कर रहे हैं। सो दोस्तों, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि मैंने बोला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसे भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू में समझेंगे। टेक एन आयरन नेल, अगर हम एक आयरन नेल लेते हैं, कील एक लेते हैं और एक या फिर एक चौक लेते हैं और एक रबर बैंड लेते हैं, उसको ब्रेक करने की हम कोशिश करते हैं, चाहे वो हैमरिंग करें हम, कटिंग या स्ट्रेचिंग करके, तो हम चौक को इजीली ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन रबर को ब्रेक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा और नेल को ब्रेक करना तो और ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन द आयरन नेल आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स। क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जो आयरन नेल है वो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी कम है, उसीलिए वो एक दूसरे के पास हायर फोर्सेस के दौरान मौजूद हैं। लेकिन चौक में ऐसा नहीं है। चौक में जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो उनके बीच में उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वो उतने बाइंडिंग नहीं है जितना कि आयरन नेल है। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ इस व्यू में जो दिखाया गया है ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक एक जो कि दूसरे पार्टिकल्स ऑफ मैटर के साथ कैसे बाइंडिंग होके हैं, मतलब इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर इनसे कंपेयर किया जाए तो ये बीकर में जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं जो लिक्विड के फॉर्म में हैं, ये सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, ये लिक्विड पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, क्योंकि इनके बीच में गैप देखा जाता है, उसीलिए इनके पास जो एबिलिटी होती है वो फ्लूइड की होती है, वो फ्लो कर सकते हैं। और ये जो दिखाया गया है ये है पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑफ गैस के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जहाँ पे यहाँ पे जो स्पेस होता है वो काफ़ी नेग्लिजिबल होता है। तो इजीली पार्टिकल्स ऑफ मैटर के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते, तो वो इजीली मूव कर पाते हैं, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर पाते हैं, दे आर फ्री टू मूव। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको अगर ये चैनल अच्छा लगता हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।